जय बोलो श्री राम की जय बोलो श्री राम की जय बोलो। इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता जुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदितिः। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, विश्व गुरु दोबारा हिंदुस्तान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में देश से बाहर करो उसको जो ना वंदे मातरम गाता है। उद्देश्य तो अभी आपको आचार्य जी ने बता ही दिया है कि एक देश एक कानून हमें चाहिए और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। यही उद्देश्य है मेरा। ये पहला कदम है हिंदू राष्ट्र की तरफ। मैं चाहती हूँ कि सभी भारतीय हमारा साथ दें और आगे बढ़ें। सदगुरु परमहंस आचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम करें और जो भी हिंदुओं के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, चाहे वो जवान हो, किसान हो, आम जनता हो, जितने भी लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बहुत अपनापन सा लगा यहाँ आकर। जब अभी हम सरयू नदी के किनारे गए तो मुझे वहाँ जाकर ऐसा आभास हुआ कि शायद मैं पहले वहाँ आ चुकी हूँ। ऐसा हमारे पूर्वज भी कहते हैं, मेरी दादा दादी भी कहते हैं कि हमेशा हम सपनों में या फिर हमारी जो आत्मा है, हमारे पुनर्जन्म तो हुए हैं तो शायद कभी आए होंगे, लेकिन इस शरीर के साथ मैं पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। आज का जो कार्यक्रम था एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को लागू करने के लिए हम लोगों ने दिव्य शक्तियों का आह्वान किया और वैदिक प्रयोग किया है। और चूंकि हमारा देश अध्यात्म प्रधान है, ऋषि मनीषियों का देश है, हमारी संस्कृति गौ गंगा और भगवा से है, तो इसलिए हम लोगों का मानना है कि जो हमारा प्राचीन काल का भारत रहा है, रामराज का भारत रहा है, विश्वगुरु भारत रहा है, उसको मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः प्रतिष्ठित करना है। और इसको लेकर के हम सभी देशवासी चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून यथाशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, तो सोने की चिड़िया भारत को उड़ान भरने के लिए आवश्यक है कि पंख लगाए जाएं, और वो दो पंख साबित हो सकते हैं, एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून। और साथ ही साथ में हम लोगों ने आज ये कृषि सुधार कानून के पक्ष में भी हम लोगों ने वैदिक मंत्रों का जो है पारायण किया, क्योंकि पूरे देश में जो किसान हैं वो कृषि सुधार कानून से संतुष्ट हैं, लेकिन जो राकेश टिकैत नहीं, ये डकैत जोगेंद्र यादव नहीं, ये देश का गद्दार है, जो लोग अन्नदाता और किसान को बदनाम करके जिस तरह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर एक दूसरा झंडा जाकर के लाल किला पर इन लोगों ने टांग दिया, पूरे देश का इन लोगों ने जो मजाक बनाया और पुलिस प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला किए ये लोग हिंसक उग्रवादी हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं। ये लोगों को जो है, अगर हम तो इतना हम लोग क्रोध आ रहा था, ये तिरंगे का अपमान करने वाले जो हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा है, जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सका वो किसान नहीं है, वो देश का हिंसक उग्रवादी हो सकता है। जिस तरह से इन लोगों ने नंगी तलवार लेकर के और जो है प्रशासन के ऊपर हमला किया, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार निरंतर किसान जान करके वार्ता पर वार्ता, लेकिन किसान हो तब तो वार्ता बने। ये लोगों का जो काम है ये देश विरोधी है, और चाइना पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर खालिस्तानी समर्थकों का ये ड्रामा है। अभी तक सिखों को पूरा देश जो है तो देशभक्त मानता रहा है। हम अपील करना चाहते हैं कि सिख अपनी पहचान न खोए, सिख जो है देशभक्त रहे, देशभक्त बन के रहे। ये जो है विपक्ष के भ्रामक भ्रम पैदा करने पर, अब विपक्ष जो है सियासी लाभ के लिए जो नाटक करा रहा है, ये राहुल गांधी कहीं का किसान है, प्रियंका वाड्रा कहीं किसान है, विदेशी है। जो जिस तरह से हमारे यहाँ विदेशियों का ये था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, उसी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये विदेशी हैं, ये इटली के हैं, और इन लोगों का एक ही काम है कि फूट डालो और शासन करो। ऐसा नहीं होगा। देश को अब हम लोग जो है देश को बचाने के लिए हम लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाएंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आज हमारी बेटी जो है हरियाणा से चल के कवि सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम सब झांसी की रानी की तरह देश को बचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और हम साधु संत धर्माचार्य प्रत्येक राष्ट्रभक्त इस तरह से अगर कोई चाहे
कि किसान के नाम को बदनाम करके देश को तोड़ने की साजिश रचेगा तो हम लोग खाल खींच लेंगे। ये राकेश टिकैत वगैरह अपने को समझते क्या है? ये क्या चाहते हैं कि फिर तिरंगे का अपमान करते रहेंगे और देश की जनता चुप रहेगी? हम लोग खाल खींच लेंगे इनकी। और ये राकेश टिकैत, जोगेंद्र यादव जैसे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये होश में आ जाए। अगर तिरंगे का अपमान दोबारा ये लोगों ने किया तो हम लोग जो है ये 5 लाख जो है तो देश के गद्दार इकट्ठा हुए छठे छठाए, और हमारे साथ में 145 करोड़ देशभक्त हैं। और जिस दिन हम लोग निकल पड़ेंगे उस दिन ये 5 लाख देश के गद्दारों का क्या होगा? इसलिए अपेक्षा करते हैं कि देशभक्त बनिए, देश को जोड़िए, देश को तोड़ने की मत सोचिए।